हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा था और इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ही फैक्ट्स हम लोगों ने समझ लिए थे। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस सेशन में। तो इस सेशन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा और इन क्वेश्चंस में से काफी क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? 10 एम्पियर ऑफ करंट passed through a conductor for 2 minutes. Calculate charge flow through a particular area. तो कह रहा है कि यार एक कंडक्टर से 10 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है 2 मिनट के लिए। आपको क्या फाइंड करना है? चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। यानी पहले क्वेश्चन में आपको चार्ज फाइंड करना है। तो आपको पहले ही सेशन में ये मिल चुका है एक फॉर्मूला सिंपल सा कि यार करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई टी। जहां पर I क्या होता है? करंट होता है। Q क्या होता है? चार्ज होता है। T क्या होता है? टाइम होता है। तो बेटा मैं इसको Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी लिख सकता हूं। Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो I हमको कितना गिवन दिया गया है? 10 एम्पियर। और टाइम बेटा 2 मिनट्स दिया गया है। तो टाइम को हम लोग मिनट्स में नहीं लेंगे, हम लोग सेकेंड्स में लेंगे। तो टाइम हम सेकेंड्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 120 सेकेंड्स। ठीक है, तो 120 सेकेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1200 कूलाम। 1200 कूलाम ये आपका क्या आ जाएगा? चार्ज की वैल्यू आ जाएगी जो इस पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करेगा। ठीक है, दूसरा इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला मिला है, Q इज इक्वल्स टू क्या? NE, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। E क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो N इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं Q बाई E। तो Q हमारा निकल चुका है, कितना है? 1200 कूलाम। और E होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं बेटा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर इसको 16 को कट करते हैं 4 से, तो 4 इसको कट करते हैं, ये आ गया 3000, दैट इज 3000 अपॉन 4। इसको ऊपर लेके जाते हैं, 10 टू पावर क्या हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। 10 टू पावर 9 माइनस 19 को ऊपर करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं, तो ये जो पावर माइनस में होती है ये प्लस में हो जाएगी। अगर प्लस में होती तो माइनस हो जाती। तो यहाँ पर फिर से 4 से कट किया तो 4 7 जा 28, 2 यहाँ रिमेनिंग बचा जो कि यहाँ पे आ गया, 4 5 जा 20, दैट इज 750 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसको इस फॉर्म में ना लिख करके हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? इस पॉइंट को इधर की ओर मूव करवाना चाहते हैं। तो पॉइंट को जब इधर की ओर मूव करवाना चाहते हैं तो एक बेसिक सी चीज हम आपको बताते हैं। जितने टाइम्स पॉइंट को इधर ले आना है, जैसे पॉइंट यहाँ पे है, इसको आप इधर लेके आते हैं, तो इधर ले आने के लिए आपने क्या किया? इसमें 100 का डिवाइड कर दिया बेटा, और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 100 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ जब डिवाइड किया तो ये हो गया 7.5 और यहाँ हो गया से 10 टू पावर 19 और 10 टू पावर, ये इसको 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, दैट इज 10 टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? 7.5 इंटू 10 टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उससे फ्लो हो करके जाएगा। क्लियर? तो ये सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था चार्ज और करंट के बारे में। तो वहां से ये क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो
अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर is 10 volt and the current drawn from the wire is 2 ampere. Find the resistance of the wire. तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, गिवन में आपको दिया गया है सबसे पहला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 10 वोल्ट, उसके बाद आपको करंट दे के रखा है I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, आपसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस। तो यार सिंपल सा आपको ओम्स लॉ बताया गया है, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, I इंटू कैपिटल R, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन I, दैट इज 10/2, दैट इज कट के क्या आ गया आपका 5 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, बेसिक चीजों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक चीजें डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी हम लेवल बढ़ाते हैं, लेवल जब बढ़ेगा तो आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तो यहां पर क्या है, द वेरिएशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस शोन इन ग्राफ, फाइंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो पहला केस ये रहा, पहला ग्राफ आपको ये दिख रहा है, इस ग्राफ की मदद से आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और सेकंड केस ये रहा, इस ग्राफ की वजह से, इस ग्राफ से आपको क्या करना है, करंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज है यार, मैंने आपको जब ओम्स लॉ बताया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, एक ग्राफ बनता है कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप का, आपको यहाँ पर I दिखा दिया जाएगा, यहाँ पर V दिखा दिया जाएगा, और आपको इसके वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पे देखिए ग्राफ देखिए क्या हो रहा है। अगर आप इस एक्सिस को देखेंगे, जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है, जिसपे वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 10 to 20 जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, पहले पोटेंशियल था 10, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 20 माइनस 10, पहले 10 था बाद में 20 हो गया, डिफरेंस कितने का आया, 20 to 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तुम्हारा कितने का, 10 वोल्ट का। उसके बाद तुम्हारा करंट कितना आया, करंट का डिफरेंस कितना हुआ, पहले 5 था बाद में क्या हो गया 10, तो 10 माइनस 5 दैट इज कितना हो गया 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर आपका करंट आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट आ गया। तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन I, दैट इज 10 अपॉन 5, इसको कट किया कितना आ गया 2 ओम। क्लियर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा 2 ओम। यहाँ पे देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस देखो बेटा इस ग्राफ पे शो, इस वाले एक्सिस पे शो किया जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 से 4 जा रहा है यानी 4 माइनस 2 दैट इज 2 वोल्ट। करंट कितना हो रहा है 1 to 2, पहले करंट था। अब देखो करंट कहने का मतलब ये है कि आपको डाउट हो सकता है सर 1 से 2 तक क्यों लिया, 0 से 2 क्यों नहीं लिया। 0 पे पोटेंशियल 0 है, अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे तो आपको पोटेंशियल को भी 0 लेना पड़ेगा, तब आपको 4 माइनस 0 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, हम इस पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम लोग ने क्या किया, सिर्फ इस पॉइंट यानी एक पॉइंट यहाँ पर क्या है पॉइंट A है और एक पॉइंट यहाँ पर B है, तो हम A से B जा रहे हैं। अगर आप O पॉइंट से B तक जाएंगे तो आपको ये वैल्यू और B पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 0 यानी O पॉइंट से लेंगे तो यहाँ पर करंट भी 0 है और पोटेंशियल भी 0 है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा किसका 20 और आप करंट का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 10, तो 20 अपॉन 10 तो भी आपका रेजिस्टेंस 2 ओम ही आने वाला है। वैसे यहाँ पर भी तो करंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 दैट इज 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस आपका पता है R इज इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन I, V अपॉन I का मतलब क्या हो गया 2 अपॉन 1 दैट इज 2 ओम। यहाँ भी आंसर आ गया, तो यहाँ भी आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। सिंपल सा। क्लियर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा।
हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है डिटरमाइन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ विच कंडक्टर हैज हायर रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो दोनों केसेस आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, मान आपको मैंने एक चीज बताया था कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्लोप मैंने कैलकुलेट करने के लिए बताया किस एक्सिस से था, मैंने आपको कहा था कि करंट वाले एक्सिस से आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही ना एक टेंडेंसी है स्टूडेंट्स में कि वो इस एक्सिस से एंगल देख लेते हैं और तुरंत आंसर दे देते हैं कि ये सी का रेजिस्टेंस हाई होगा। तो यहाँ इसमें अगर इसको देखो तो ये इतना एंगल बना रहा है, इसको देखो तो ये इतना एंगल बना रहा है, और इसको देखो तो ये इतना एंगल बना रहा है। तो जो ज्यादा एंगल बनाएगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। तो यानी यहां पर C has greater resistance than B and A। तो अगर रेजिस्टेंस का आप देखोगे तो RC जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, RB जो होगा उससे छोटा होगा, और RA जो होगा वो सबसे छोटा होगा। एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A सबसे छोटा, सबसे स्मॉल होगा, फिर उसके बाद RB होगा जो RA से तो बड़ा होगा बट RC से छोटा होगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर C से छोटा होगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि आप इस ग्राफ पे आ जाइए। अब अगर आपके स्कूल में टीचर थोड़ा सा दिमागदार हुआ, उसने V को इधर शो कर दिया, I को इधर शो कर दिया, तो यार अब आप एंगल इधर से नहीं लेंगे, अब आप एंगल किधर से लेंगे, इधर से लेंगे। इधर से देखा ये छोटा एंगल, इधर से देखा ये बड़ा एंगल, इधर से देखा ये एंगल। तो I से यानी I वाले एक्सिस से जो सबसे ज्यादा एंगल क्रिएट करेगा उसी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर RA सबसे बड़ा होगा, RB उससे छोटा होगा और RC सबसे छोटा होगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर B and also resistance of wire C, and the resistance of wire B is greater than the resistance of wire C but the smaller of resistance of wire A। ठीक है, तो आपको I एक्सिस से ही कैलकुलेट करना है, आपको V एक्सिस से कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप V एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या होगा कि 1/R यानी कंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस ऑफ C इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ A। रेजिस्टेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा कंडक्टेंस उसका सबसे कम होगा। यहां भी अगर कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस ऑफ वायर A इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ वायर B एंड इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ वायर C। तो C का कंडक्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इसके लिए सिंपल सा मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे बेटा आपको दिया क्या है, वैसे गिवन क्या क्या है आपको, तो गिवन है आपको लेंथ ऑफ वायर दैट इज 2 मीटर। उसके बाद आपको एरिया गिवन है 1.55 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, एंड रो की वैल्यू दी हुई है 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो यह सिंपल सा फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू आपने रख दिया 2.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ की वैल्यू रख दिया आपने 2 मीटर, और एरिया रख दिया आपने 1.55 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 55 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 है। तो इसको मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा
5.6 into 10 to power minus 8 upon 1.55 into 10 to power 6। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट को मैं हटा देता हूँ तो ये सिंपल सा क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 560 अपॉन 155 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो यहाँ 5 से कट करते हैं 31 1 1 2, ठीक है। 31 से डिवाइड कर देते हैं तो 31 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा बेटा, 3 4 12, ठीक है। 3 4 12 यानी 120 की तरफ जा रहा है तो अबाउट 3 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे सिंपल सा साइड में डिवाइड कर लो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें कोई शर्म थोड़ी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो दिक्कत है। अरे भाई लंबा है नहीं हो पा रहा, सिंपल सी बात है, बट एक अंदाजा मिल जाता है। जैसे 30 है, 30 को 4 टाइम ले जाओ कितना आ जाएगा 120, यहाँ तो 112 है ना, बाहर निकल गया तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स गया तो कितना आ गया 93 यहाँ लिखते हैं 93। तो 12 में से 3 गया कितना बचा 9, यहाँ से कैरी किया था मैंने, फिर यहाँ से कैरी किया तो कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया 1, 19 बचा, यहाँ पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया। अब देखो 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, 6 टाइम्स गया कितना हो गया 186, यहाँ पर फिर से माइनस हुआ कितना बचा 14, फिर एक 0 बढ़ा दिया मैंने। अब कितनी बार जाएगा बेटा 4 टाइम्स, बस इतने भी छोड़ देते हैं, आगे करने की जरूरत ही नहीं मुझे। 3.64 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 14, तो -14, ठीक है। ओम, ये आपका क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा, सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी बार आता है, और यहाँ पे अब जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना वो सारे आपके बोर्ड एग्जाम पे आए हुए ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अब इजी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम। तो देखो सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, करना क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहले आप गिवन लिख लीजिए। तबीयत बहुत खराब थी मेरी लास्ट नाइट, तो अभी पूरी तरीके से आराम नहीं हुआ है, बट फिर भी स्टिल वीडियो तो बनाना ही है आपके लिए, है ना, पढ़ाई तो रुकती नहीं है। तो बेटा इतना ही डेडिकेटेड आपको भी होना है, जैसे मैं डेडिकेटेड हूँ अपने काम में, तो इतना ही डेडिकेटेड आपको भी होना है अपनी लाइफ में कि आपको करना क्या है। जो करना है उसको अच्छे से करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, जो भी करना है मन से करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है, ठीक है। तो आप कुछ भी कीजिए, जो भी कीजिए टॉप का कीजिए, मुझे जो करना है मैं भी टॉप का कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये अलग बात है कि आपको टॉप का लगे या ना लगे, बट मुझे अपना काम टॉप का लगता है कि जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में मैं एक बेटर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ,
ठीक है। और हर चीज सक्सेस या जॉब सिर्फ पैसे से नहीं आता जाता कि आप कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो ही सबसे बेस्ट है, बस ये मान के काम करना चाहिए और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए। तो मेरी तबीयत खराब हो या मुझे कुछ भी हो, मैं अपने पढ़ाने से, अपनी क्लास लेने से पीछे नहीं हटता। वैसे आपको भी करना चाहिए। देखो, कोई भी चीज दुनिया में करने के लिए ना सिर्फ एक बहाना, एक वजह होती है, लेकिन उसको ना करने के ना हजार बहाने होते हैं कि यार सर दर्द कर रहा है, आज तबीयत खराब नहीं है, आज तो गेस्ट आ गए, ठीक है। हजारों रीजंस होंगे उसको ना करने के लिए, बट उसको करने के लिए एक वजह होती है। तो एक वजह ढूंढिए, बहाने मत ढूंढिए। बहाने तो आपको हजारों सैकड़ों मिल जाएंगे जो कि आपको पीछे ही घसीटेंगे, ठीक है। लेकिन वजह जो होगी ना वो हमेशा आपको आगे ले जाएगी। तो मुझे भी ये करने की एक वजह है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको पढ़ा कर, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। लोग बोलते भी हैं कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यूट्यूब पे फ्री में आप 9th-10th के बच्चों को, 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनके लिए एक बेटर ऑप्शन क्रिएट कर रहे हो कि हाँ, जैसे बहुत से टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत से लोग बैचेस भी चला रहे हैं, अपना ऐप लॉन्च किया, सब कुछ किया है। तो उन्होंने भी क्या किया था, एक दिन शुरुआत ही की थी ना, तो उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। आज मुझे लगता है कि मैं आपको अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ। तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोगों को उनकी बात समझ में आती है, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। तो जिनको मेरी बात समझ में आएगी वो मुझे भी हीरो एक दिन बना लेंगे, है ना। तो बस इसी डेडिकेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, सिंपल सी। चलो, तो क्या गिवन है? सबसे पहली बात, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर। यार अब ये रेडियस जो है ना ये सेंटीमीटर में देकर रखा है, और हमको फॉर्मूले में किस में रखना चाहिए था? किस में रखना चाहिए? एरिया रखना चाहिए। और एरिया किस में होता है हमारा? मीटर स्क्वायर में। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिएगा तरीका, सिर्फ आपको 10⁻⁻² से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, और ये बदल गया किसमें? मीटर में। अब पूछोगे सर क्यों, वाई? तो बेटा ये बताओ, अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना होता है तो आप क्या करते हो? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में आना हो तो आप क्या करोगे? उसी 100 से डिवाइड कर दोगे। तो उसी 100 को अगर मैं किसी चीज में 100 से डिवाइड करता हूं तो उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसमें 10⁻² को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मेरा कितना चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पर बात समझिएगा। अब इसको मुझे पॉइंट को इधर लेके जाना है। मैंने क्या किया, 0.01 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब भाई 100 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर 100 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 1, और ये हो गया कितना? 10⁻⁴ मीटर। तो मेरा रेडियस कितना आ गया? 10⁻⁴ मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करके रखा है इसमें, और क्या गिवन है मुझे? रेजिस्टेंस देके रखा है कितना? 20 ओम, ठीक है। फील आ रहा है या नहीं? मैंने क्यों चेंज किया? क्योंकि मुझे फॉर्मूले में मीटर में चीजें रखनी है, एसआई सिस्टम में रखना है, तो इसलिए मुझे सेंटीमीटर में रखूंगा तो मेरा क्या होगा? कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। अब ये रेजिस्टेंस, तो देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? RA अपॉन L। ए को इधर किया, L नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस आपका दिया है 2 ओम, 20 ओम। ए तो दिया नहीं है, तो ए की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? πr² अपॉन लेंथ दिया है 1 मीटर। तो ये हो गया 20 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन 1 है तो उसको लिखो चाहे ना लिखो। 20 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर क्या हो गया बेटा? -8।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, पहली बात तो ये 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, बट मैं करके दिखाऊंगा। 3.14, इसको नीचे लेते हैं, 2 ही बार करना पड़ेगा। 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 0826, 2 पॉइंट होगा 62.80, 62.80 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, तो इसको मैं बदल देता हूँ 6.280 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 में। ठीक है, वही चीज है, पॉइंट को इधर ले आना है तो 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका रो आ गया, कितना, ओम मीटर। यहां तक आपको बोर्ड विजिबल है या नहीं? नहीं है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई यूज नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस आपका रो की वैल्यू क्या आ गई, 62.80 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई। ठीक है, समझ गया, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 millimeter and rho is equals to 1.6 into 10 to power minus 8 meter, ohm meter. Calculate the length of wire to make it 100 ohm. तो यहाँ पे आप क्या कर रहा है, लेंथ को कैलकुलेट करा रहा है। तो पहली चीज तो ये पूछ लिया है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द लेंथ। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन दिया हुआ है हमको डायामीटर इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। तो फिर से यार क्या होगा ना, डायमीटर का तो काम है नहीं हमको, हमें तो काम एरिया का होता है। तो एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर। क्या आ जाएगा हमारा, ये रेडियस आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर। अब रेडियस मिलीमीटर में है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। फिर इसको एक पॉइंट और इधर खिसका देंगे, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस, क्या हो जाएगा बेटा, 4 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस। दूसरा उसके बाद क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, रो एल अपॉन ए। तो रो, अच्छा रो भी तो दिया है ना, सॉरी रो भी दिया है। तो रो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। एरिया हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दिया है मुझे 100 ओम। ये मैंने रख दिया। सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, इस पाई आर स्क्वायर को इधर कर दिया। तो 100 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू एफ। इसको क्या कर दिया, 100 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू एल। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 314 हो गया, सिंपल सा।
इसको मल्टीप्लाई किया 2.5 इंटू 2.5, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं छोटी सी जगह पे, 2.5 इंटू 2.5, तो वैसे 6.25 आता है, बट हम कर लेते हैं। सॉरी 4, 2 5 10 की पावर 1 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे किया 5 2 6, हाँ 6.25, 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू एल। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया है, इसको इधर अपॉन में ले लेते हैं। 10 टू पावर माइनस 8 10 टू पावर माइनस 8 कट ही जाएगा, सीधा सीधा सिंपल सा हो गया। L इज इक्वल्स टू 314 इंटू 6.25 अपॉन 1.6, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 1.6 से इसको डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ बढ़ा लेते हैं 0, 16 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो 16 1 जा 16, बचा 15, 154, तो 144 16 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करना पड़ेगा यार, ये भी थोड़ा लंबा ही है, 3140 इंटू 16, वन टाइम गया 16, बचा 15, 54, तो 154। अब 16 का टेबल पढ़ो, हमें तो याद नहीं है यार, हम तो बचपन में बड़े कच्चे थे टेबल ओबल में। तो 16 160 10 9 में माइनस किया, रिड्यूस किया, तो 60 में 14 रिड्यूस किया, 46 44 144, 9 टाइम्स 144, अच्छा 10, 100 आ गया, 16 छक्का 96, चलो इतना तो हमें भी याद, बड़ी खुशी हुई इतना जान के कि हमको इतना पॉइंट लगा, 0 बढ़ा 2 टाइम के, बस कर भैया, कितना कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 196.2 इंटू 6.25, ये आ गया बेटा, इज इक्वल्स टू एल, एल इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, ये रफ शीट है इधर, हाँ नहीं उसको भी मिला लो, मैं मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देता हूँ। ओके, तो 1226.25 मीटर, ये तो बेटा इसका एक पार्ट हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, सोचो बच्चों को कितना परेशान किया होगा कैलकुलेशन में। तो 1226.25 मीटर जो है आपका ये आ गया। तो इसका यार अभी एक पार्ट सॉल्व हुआ है, अभी दूसरा पार्ट तो बचा हुआ है, तो इसको तो फिलहाल आप नोट कर लेंगे, दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, एक बार आप भी कैलकुलेशन करके रीचेक कर लीजिएगा घर पे, नो प्रॉब्लम। तो मिटाते हैं इसको, यार मैंने पूरी मैथ में तिकड़म से ही लगाई है लगता है, टेबल याद नहीं है, बताओ, शर्म की बात है, शर्म की बात है, टेबल याद नहीं है, बताओ, टेबल तो याद होना चाहिए। चलिए, अब कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द लेंथ, या डायामीटर को मैंने डबल कर दिया, तो डायमीटर अब क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है, सिंपल सा। रेजिस्टेंस पहले क्या था 100 ओम था, डायमीटर मैंने अभी क्या लिया था 0.5 मिलीमीटर, तो अभी जो नया डायमीटर होगा डी डैश, तो 2D हो जाएगा, लेंथ उतनी ही रहेगी, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, रो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो
इनिशियल रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। सिंपल सी बात है, पाई R स्क्वायर होगा। अब मैंने क्या किया, डायमीटर को डबल किया तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो d डैश था अब वो 2d के बराबर हो जाएगा, तो r डैश हमारा क्या होगा, 2r के बराबर होगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है कि जब हमने डायमीटर को डबल किया तब रेजिस्टेंस कितना होगा। तब हम मान लेते हैं r डैश होगा, रो चेंज होना नहीं है, l चेंज होना नहीं है, पाई r डैश का स्क्वायर। तो r डैश का मतलब क्या हो गया, 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो r डैश इज इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई 4r स्क्वायर। यार r डैश की जगह 2r रखा ना, क्योंकि डायमीटर हमारा, देखो मैटर क्या है, फिर से एक बार फिर से समझते हैं, हो सकता है आपको नहीं आया हो। पहले हमने डायमीटर डबल करने से पहले हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो हमारा r इज इक्वल्स टू रो L अपॉन 2 पाई r स्क्वायर आया। जो भी था मेरे पास रेजिस्टेंस 100 ओम था मेरे पास पहले, ठीक है, मुझे वैल्यू पता है, बट मैंने पुट नहीं की है जानबूझ के, क्योंकि अभी पुट करने का कोई फायदा नहीं, तब पुट करेंगे बट बाद में करेंगे। फिर मैंने क्या किया, डायमीटर को डबल कर लिया, रेजिस्टेंस r डैश हो गया, लेंथ सेम रखी, रो बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट ही होता है, तो रो L अपॉन पाई r डैश का स्क्वायर। अब मैंने रो L अपॉन पाई, अब r डैश मतलब डायमीटर डबल किया है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, सॉरी रेडियस भी डबल हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, ये आ गया आपका 4r स्क्वायर। अब ये जो r डैश आया और ये जो r है, दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो r इज इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई r स्क्वायर अपॉन r डैश इज इक्वल्स टू रो L अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। L से L कट्टम कुट्टा, पाई से पाई, रो से रो कट्टम कुट्टा, पाई से पाई कट्टम कुट्टा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट्टम कुट्टा, बचा 4, ऊपर भाग गया, तो r अपॉन r डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 4। तो 4r डैश इज इक्वल्स टू r, देन r डैश इज इक्वल्स टू r बाई 4। यहाँ शायद आपको विजिबल ना हो, यहाँ पे देखिए इतना छोटा सा, इतने मेरा काम हो जाएगा। तो 4r डैश इज इक्वल्स टू r, तो r डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, r अपॉन 4। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आई है, 100 अपॉन 4, दैट इज 25 ओम। तो अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो इसने आपसे पूछा ना, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस चेंज का मतलब ये हो गया कि पहले का और बाद का डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस कितने का चेंज हुआ, पहले का था 25 और बाद में कितना, सॉरी पहले तो था 100, बाद में हो गया 25, तो 75 ओम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज्ड बाय 75 ओम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ ठीक है, ऑफ रेडियस इज 10 ओम। तो कह रहा है कि जो वायर है उसका रेडियस कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, और जो रेजिस्टेंस है उसका कितना है, 10 ओम। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर, फाइंड द लेंथ। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने एक लगाया था, फिर से लगा लेते हैं, नुकसान थोड़ी करेगा, डॉक्टर ने थोड़ी बोला कि एक टाइप का क्वेश्चन एक ही बार लगा, फिर से लगा लेते हैं।
वैसे ये रिपीट होना नहीं चाहिए था, बट हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो कर ही लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर से क्या दिया है 0.01 सेंटीमीटर। अब यार बार बार बताया है कैसे चेंज करोगे, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो 1 × 10⁻, क्या लिख दूँ, -4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। रेजिस्टिविटी 50 × 10⁻⁸। लेंथ पूछ रहा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R = ρL/A। चलिए तो R, अब यहाँ पे आ जाइए, तो L = सिंपली देखो, L = क्या हो जाएगा, RA/ρ। L = क्या हो जाएगा, R × A/ρ। तो R की वैल्यू दे के रखा है इसने 10, A दिया नहीं है तो πr² रख लेते हैं। रो दिया है इसने 50 × 10⁻⁸, तो रख लिया मैंने 10 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस की बात किया जाए तो 10⁻⁴ है, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁸/50 × 10⁻⁸। ये भी तो कट्टम कुट्टा हो गया, ये भी कट्टम कुट्टा हो गया। 3.14 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6। हाँ ठीक है, 28, तो ये हो जाएगा 0.628 मीटर लेंथ। क्लियर? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसको थोड़ा मैंने जल्दी लगाया जानबूझ के। क्यों लगाया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का मन था, तो थोड़ा सा तेजी के साथ अपना, मैंने भी अपना टैलेंट शो कर दिया ना कि मैं कितनी तेज क्वेश्चन लगा सकता हूँ। नहीं आपको लगता है सर अरे बड़ा धीरे धीरे लगाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड and drawn into a wire of half of its length. Calculate the resistance of the new wire. What is the percentage change in its resistance? तो कह रहा है कि एक वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, 16 ओम है, और इसको मेल्ट किया गया और एक नया वायर बनाया गया जो कि इसकी लेंथ का सिर्फ हाफ था। तो नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा और क्या परसेंटेज चेंज हुआ रेजिस्टेंस में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें माना मैंने लेट द लेंथ ऑफ वायर इज स्मॉल l एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने क्या माना, लेंथ क्या है, L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल A है। तो यार इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R = ρL/A। ये तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको मैंने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैंने इसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया, नया रेजिस्टेंस निकालना है, इसका लेंथ क्या हो गया, हाफ। तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो होगा R' ρL'/A'। सिंपल सी बात है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, कोई क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। डिवाइड किया मैंने दोनों इक्वेशंस को, तो डिवाइड करने पर मुझे क्या पता चला, डिवाइड करने पर मुझे क्या मिला, R/R' is equals to ρL/A/ρL'/A'। रो से रो कट गया, तो यहाँ मिल गया R/R', A ऊपर गया तो L × A'/A × L'। तो यार L' की जगह मैं L/2 रख सकता हूँ, क्योंकि भाई जो मेरा नया लेंथ है वायर का वो तो पहले वाले लेंथ का आधा था ना, हाफ। तो L' की जगह मैं L/2 रख सकता हूँ।
तो R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू L A डैश अपॉन A इंटू L बाई 2। L से L कट गया, 2 चला गया ऊपर, तो दैट इज ये हो गया 2A डैश अपॉन A। सिंपल। तो अब A डैश अपॉन A के बीच में मुझे यार क्या है ना कि मुझे रिलेशन ही नहीं पता। तो यार मेंसुरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था कि मेल्टिंग में वॉल्यूम नहीं चेंज होती। क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन मेल्टिंग। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या रहेगा? A इंटू एल। अरे ये देखो ना, ये वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। सिलेंडर का आप वॉल्यूम कैसे निकालते थे? बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? इसका बेस का एरिया और हाइट इसकी एच। तो मैं भाई बेस इसका एरिया तो मुझे ए पता है और लेंथ मुझे एल है, और नया वाला क्या हो जाएगा? ए डैश एल बाई 2। तो यहां से एल एल कैंसिल हो गया और यहां पर ए अपॉन ए डैश मुझे मिल गया 1/2। ए अपॉन ए डैश क्या मिल गया? 1/2। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो। तो जब आप इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ रखेंगे तो R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 2। अब A अपॉन A डैश 1/2 है, तो A डैश अपॉन A हो जाएगा 2। 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2, दैट इज 4। दैट इज R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, R दिया हुआ है 16, तो फिर से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 4R डैश इज इक्वल्स टू R। तो 4R डैश इज इक्वल्स टू 16। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16/4 कट गया। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 4 ओम। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 ओम आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 ओम होगा, और पुराना रेजिस्टेंस क्या था? 16 ओम था। तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ? अब परसेंटेज चेंज पूछा, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला। इसको मैं रफ करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। उसमें मुझे इतने की जरूरत है, इतने में ही मैं परसेंटेज चेंज निकाल लूंगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है बेटा कि चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? पहले 16 था, अब 4 हो गया, तो कितने का चेंज आया? 12 का। अपॉन कितना हुआ? 16 इंटू क्या हो गया? 100। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो सिंपली, 120/16। इसको काटो 3/4, 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो हो गया कितना? 75% का चेंज आ गया। तो रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आ गया? 75% का। ठीक है, क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड and drawn into a wire of half of its length. Calculate the resistance of the new wire. What is the percentage change in its resistance? तो कह रहा है कि एक वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है? 16 ओम है, और इसको मेल्ट किया गया और एक नया वायर बनाया गया जो कि इसकी लेंथ का सिर्फ हाफ था। तो नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा और
क्या परसेंटेज चेंज हुआ रेजिस्टेंस में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें माना मैंने लेट द लेंथ ऑफ वायर इज स्मॉल l एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने क्या माना, लेंथ क्या है, L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल A है। तो यार इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको मैंने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद मैंने इसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया, नया रेजिस्टेंस निकालना है, इसका लेंथ क्या हो गया, हाफ। तो अब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो होगा R डैश रो L डैश अपॉन A डैश। सिंपल सी बात है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, कोई क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। डिवाइड किया मैंने दोनों इक्वेशंस को, तो डिवाइड करने पर मुझे क्या पता चला, डिवाइड करने पर मुझे क्या मिला, R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A अपॉन रो L डैश अपॉन A डैश। रो से रो कट गया, तो यहाँ मिल गया R अपॉन R डैश, A ऊपर गया तो L इंटू A डैश अपॉन A इंटू L डैश। तो यार L डैश की जगह मैं L/2 रख सकता हूँ, क्योंकि भाई जो मेरा नया लेंथ है वायर का वो तो पहले वाले लेंथ का आधा था ना, हाफ। तो L डैश की जगह मैं L/2 रख सकता हूँ। तो R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू L A डैश अपॉन A इंटू L/2। L से L कट गया, 2 चला गया ऊपर, तो दैट इज ये हो गया 2A डैश अपॉन A। सिंपल। तो अब A डैश अपॉन A के बीच में मुझे यार क्या है ना, मुझे रिलेशन ही नहीं पता। तो यार मेंसुरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था कि मेल्टिंग में वॉल्यूम नहीं चेंज होती। क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन मेल्टिंग। तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या रहेगा, A इंटू L। अरे ये देखो ना, ये वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। सिलेंडर का आप वॉल्यूम कैसे निकालते थे, बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है, पाई आर स्क्वायर H। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका बेस का एरिया और हाइट इसकी H। तो मैं भाई बेस इसका एरिया तो मुझे A पता है और लेंथ मुझे L है, और नया वाला क्या हो जाएगा, A डैश L/2। तो यहां से L कैंसिल हो गया, और यहां पर A अपॉन A डैश मुझे मिल गया 1/2। A अपॉन A डैश क्या मिल गया, 1/2। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो। तो जब आप इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ रखेंगे तो R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 2। अब A अपॉन A डैश 1/2 है, तो A डैश अपॉन A हो जाएगा 2। 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, दैट इज 4। दैट इज R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, R दिया हुआ है 16, तो फिर से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4R डैश इज इक्वल्स टू R। तो 4R डैश इज इक्वल्स टू 16। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16/4 कट गया। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 4 ओम। तो R डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 ओम आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 ओम होगा, और पुराना रेजिस्टेंस क्या था, 16 ओम था। तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ। अब परसेंटेज चेंज पूछा, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला
इसको मैं रफ करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। उसमें मुझे इतने की जरूरत है, इतने में ही मैं परसेंटेज चेंज निकाल लूंगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है बेटा कि चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, पहले 16 था, अब 4 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 12 का, अपॉन कितना हुआ 16, इंटू क्या हो गया 100। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो सिंपली, 120 अपॉन 16, इसको काटो 3/4, 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो हो गया कितना 75% का चेंज आ गया। तो रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आ गया, 75% का। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो बेटा आज के लिए हम लोग ना इतने पे ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो टॉपिक्स कवर किया है, जिसपे मैंने जो मेनली न्यूमेरिकल मैंने आपको लगवाया है, वो न्यूमेरिकल था आपके ओम्स लॉ पे, आपके रेजिस्टेंस पे, आपके रेजिस्टिविटी पे और करंट पे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक अलग पार्ट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल है, मुझे लगता है उसके लिए एक अलग से ही वीडियो होनी चाहिए। अभी तो क्वेश्चन मेरे पास ढेर सारे हैं, बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, 2 आवर 3 आवर्स की वीडियो हो जाएगी, और वो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, और उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे मूव करेंगे। ठीक है।